तो साहब बवाल मचा हुआ है 130th अमेंडमेंट बिल 2025 जो एनडीए की सरकार लेके आई है, जो मूलतः आर्टिकल 75, आर्टिकल 164 और आर्टिकल 239 से डील करता है, जिसमें कवर किए गए हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और स्पेशल प्रोविजंस फॉर दिल्ली। अब इसमें बवाल इसलिए मचा हुआ है साथियों, जैसे मान लो कोई तानाशाह ने कोई फरमान घोषित कर दिया है और उस फरमान के बाद विपक्ष निस्ते नाबूद हो जाएगा। जिस तरह से फरमान घोषित किया था कि ट्रिपल तलाक बिल आने के बाद हर युवा मुसलमान नया शादीशुदा लड़का जेल में होगा, या एनआरसी के टाइम पर यह हल्ला मचा था, मान लो हर मुसलमान कंसेंट्रेशन कैंप में या डिटेंशन सेंटर में होगा। समझ लीजिए ये चीज क्या है। इससे मिलता जुलता एक प्रावधान 1951 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में ऑलरेडी है। आप लोगों को भी पता है कि अगर मात्र सजा 2 साल तक की किसी इंसान को हो जाती है तो वो 6 साल तक अपने पद से तो हटा दिया जाएगा और 6 साल तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता है, जिसमें लगभग साल भर पहले राहुल गांधी जी डेफेमेशन में फंसे थे, पर उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय से उनको राहत मिली थी। पहली चीज ये कि 11 साल में मोदी सरकार ने, आप लोगों में से तो बहुत से लोग कहते हैं कि सारे इंस्टीट्यूशन बिक चुके हैं, हाईजैक हो गए हैं, तो मोदी सरकार ने कितने विपक्ष के नेताओं को 2-2 साल की सजा करा के उनका करियर खत्म कर दिया। अगर ये सारे पद बिक चुके हैं, इंस्टीट्यूशंस बिक चुके हैं, तो उस हिसाब से तो राहुल गांधी का भी करियर अभी तक खत्म हो जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट से राहत ना मिलती तो 6 साल के लिए ये बंदा राजनीति से आउट हो गया होता। तो पहला यह बताइए कि जो कानून ऑलरेडी है उसमें 11 साल में बीजेपी ने क्या क्या दुरुपयोग करा जुडिशरी को अपने में मिलाकर। भैया जो ये अमेंडमेंट आया है, पहले ये सुनिए कि ये अमेंडमेंट क्यों आया है। बिना उसके भी बिल आ सकता था, अमेंडमेंट इस मारे लाना पड़ा क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को टच कर रहा था, आर्टिकल 75 को, 164 को और 239 को। मूल सवाल, 11 साल में 2 साल की सजा के प्रावधान को जो कानून नेहरू जी ने बनाया था, अगर उसका दुरुपयोग करना होता तो राहुल गांधी की आज की तारीख में राजनीति खत्म हो गई होती और ना जाने कितनों की हो गई होती। प्रावधान क्या है? अगर आपको किसी, ये वर्ड यूज हुआ है सीरियस मामले में, समझिएगा, जिसमें मॉरल टर्पिट्यूड के मामले आते हैं और जिसमें करप्शन के मूलता मामले आते हैं। यह नहीं कि एक नेताजी ने कभी कोई आंदोलन किया था, एक पॉलिटिकल मुकदमा उन पर लिख दिया गया था, सड़क जाम आदि का लिख दिया गया था, उसमें अगर 5 साल से ज्यादा की सजा थी, उसमें अगर इनको जेल जाना पड़ता है या कुछ होता है तो उसका असर उनकी पोजीशन पर आएगा। नहीं, साफ लिखा है। पहले का कानून सिर्फ 2 साल कहता है, यहां पर कानून 5 साल कहता है। अब क्या चीज है जो सरकार ने यहां पर एक नया दिशा धारा इस कानून को दी है? वो ये दी है, पहले सारे सांसद, सारे विधायक, सारे मंत्री एक बास्केट में रखे जाते थे, चाहे राज्यसभा के हों, लोकसभा के हों, चाहे एमएलए हों, चाहे अपर हाउस के एमएलसी के हों, एक बास्केट में रखे जाते थे। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, 2 साल का कानून सजा का, उन सब पर लागू होता था। सरकार ने कहा नहीं, इसमें हमें अलग डिवीजन करना पड़ेगा। सांसद और विधायक, चाहे राज्यसभा, लोकसभा, अपर हाउस, लोअर हाउस, को अलग लेके चलना पड़ेगा। और इससे अधिक संवैधानिक जिम्मेदारी अगर किसी विधायक को, सांसद को मिली है, यानी अगर वो मंत्री बना है, मुख्यमंत्री बना है, प्रधानमंत्री बना है, तो उसकी जिम्मेदारी एक आम विधायक और सांसद से ज्यादा हो गई ना। संवैधानिक आप मानते हैं, मॉरल ड्यूटी भी ज्यादा हो गई, उसकी पॉलिटी भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई। ठीक, तो सरकार ने कहा पहले हम इन 2 को डिवाइड कर देते हैं। अब सरकार ये कानून लाई है कि अगर आप पर एक सीरियस नेचर का मुकदमा है और आपको 30 दिन की कस्टडी में रखा जाता है, यहां पर बस अभी एक चीज क्लियर नहीं है, इसमें पुलिस कस्टडी भी शामिल है या सिर्फ जुडिशियल कस्टडी शामिल है। अगर आपको रखा जाता है 30 दिन लगातार, तो 31वें दिन अगर आप स्टेट मिनिस्टर हैं या स्टेट में कैबिनेट मिनिस्टर हैं तो गवर्नर आपको हटा देगा। अगर आप केंद्र में हैं तो राष्ट्रपति आपको हटा देगा। अगर कोई नोटिस आपके पास नहीं आता है तो 31वें दिन आप ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट हटा दिए जाएंगे। किससे हटा दिए जाएंगे? विधायक से हटा दिए जाएंगे ना, सांसद से हटा दिए जाएंगे ना। वो कानून जो 1951 का था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, नहीं हटाए जाएंगे। आपसे सिर्फ इतना कहा जा रहा है, जो बेशरम इसके विरोध में बोल रहे हैं, कि आपने विधायकी और सांसदी के अलावा कोई अगर पद ले रखा है, मंत्री संतरी का,
तो उससे आप केवल हटा दिए जाएंगे, आपकी विधायकी और सांसदी को कोई टच नहीं करेगा। जैसे 1951 में वो 6 साल के लिए खत्म कर दी जाती है, कोई टच नहीं करेगा। और साफ लिखा है कि जब आप बाहर आएंगे तो आप फिर से शपथ ले सकते हैं और फिर से आप मंत्री बन सकते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यह एक सिर्फ मौखिक सजा मिल रही है आपको। जैसी पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 में आपको परमानेंट 6 साल के लिए सजा मिल रही है, ऐसा साथियों यहां नहीं है। बड़ा फेयर कानून आया है कि क्योंकि आपको फाइल्स करनी होती हैं, एक जिम्मेदारी होती है। आप एक सिर्फ सांसद और विधायक नहीं हैं, आप आपको अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए और जब वापस आए, मुकदमा भले चलता रहे, कन्विक्शन बाद में हो, आप फिर से शपथ ले लीजिए। यही चलन इस देश में था। जब लालू प्रसाद यादव जैसा नेता चारा घोटाले में जेल जा रहा था, वो इस्तीफा देके गया था। अभी झारखंड में जब साहब भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री जेल जा रहा था, इस्तीफा दे के गया था। एक इस देश में बेशरम मुख्यमंत्री पैदा हुआ जिसके चलते इतना बड़ा कानून बनाना पड़ा। वो बेशरम मुख्यमंत्री कौन था? दिल्ली का, ये आप लोगों को पता है। उसने वो बेशर्मी दिखाई जिसके लिए कानून को इवॉल्व होना पड़ा, संविधान में अमेंडमेंट लाना पड़ा कि अगर इस देश का ये चलन बन गया तो क्या मंत्री और मुख्यमंत्री आने वाले वक्त में जेल में बैठ के अपना सेक्रेटेरिएट चलाएंगे क्या? बस ये इतनी सी बात है। और जो मातम कर रहे हैं वो तो कहते ही 2029 में मोदी हार रहा है, वो तो 2024 के लिए भी कहते थे, 2019 के लिए भी कहते थे। वो परेशान क्यों हैं? उनको तो खुश होना चाहिए इस बात से कि ये कानून बीजेपी की एनडीए गवर्नमेंट लेके आ रही है। 3.5 साल का इंतजार कर लो, उसके बाद इस कानून से हम बीजेपी के लोगों पर राज्य में या कहीं अटैक करेंगे। आपको तो खुश होना चाहिए, 3.5 साल की बात है। तो यह है कुल मिला के साथियों लब्बो लबाब, यह सिर्फ एक मौखिक प्रावधान है, सजा भी नहीं है, एक डेटरेंट है उन बेशर्मों के लिए जिन्होंने दिल्ली से एक नई रिवायत शुरू कर दी कि जेल जाने के बाद भी मैं अंदर से सेक्रेटेरिएट चला सकता हूं। बस इतना है। 1951 के कानून की तुलना में ये बहुत ही हल्का कानून ला रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं इससे भी सख्त लाना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, क्योंकि अभी ट्रायल होगा, कन्विक्शन होगा, वो बात की बात देखी जाएगी। इतना है, इसके लिए भी लोग इस देश में साथियों मातम कर रहे हैं।